ठीक है, तो ये क्या है, ये जो दिखाया है सामने, ये कम्युनिकेशन कैसे होता है, ठीक है, किसके माध्यम से जाता है, कैसे मैसेज जाता है, कैसे किसके सामने वाले के पास हमारी बात पहुंचती है। तो ये क्या है, सेंडर जो अपनी मैसेज को सेंड करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेंडर, या उसको सोर्स भी कहा जाता है। अब ये जो सेंडर होता है, इसके माइंड में एक मैसेज आता है, ठीक है, तो उस मैसेज को वो किस माध्यम से भेजेगा, मतलब वो कौन सी लैंग्वेज में भेजेगा, मतलब कौन से कोड में, मैंने बताया था लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। वो कौन से कोड में भेजेगा, वो जो मैसेज वो भेज रहा है उसका एनवायरनमेंट क्या है ना, और सामने वाला कौन है, क्या उसको उसकी लैंग्वेज समझ में आएगी क्या। तो वो मैसेज को जब कोड में ढालता है ना, तो उस कोड में ढालने को बोलते हैं एनकोडिंग, कि उसको किस लैंग्वेज में भेजना है, सामने वाले को अगर अपनी बात बतानी है तो किस तरीके से सामने रखनी है उसको वो बात, ठीक है। कोई देखो, कोई कोई बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ना अगर मजाक करे तो मजाक झेल नहीं पाते, ठीक है, तो अगर वो सामने वाला मजाक झेल नहीं पाता, आपको ये बात पता है, और आप फिर भी अगर मजाक करोगे उसके साथ, है ना, मतलब आप इस तरीके की इंकोडिंग, आप गलत इंकोडिंग कर रहे हो, मतलब आपका जो कम्युनिकेशन है वो वहां फेल हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला तो चिढ़ जाएगा। तो आप किससे बात कर रहे हो, क्या वो आपकी बात को समझ पाएगा, क्या वो उस बात को झेल पाएगा, अगर आप मजाक कर रहे हैं उसके साथ तो झेल पाएगा क्या, वो इन्वायरमेंट क्या है, किस सिचुएशन में है ना, बंदा किसके साथ आप बात कर रहे हो, क्या वो आपकी लैंग्वेज को समझ पाएगा कि नहीं पाएगा। इस तरीके से इन सब चीजों को माइंड में रख के जब बंदा अपने बात को इनकोड करता है, ये समझता है और ये आगे रखता ही है, रखने वाला होता है अपने मैसेज को, है ना, तो उसको बोलते हैं इनकोडिंग। पहले तो उसने अपने माइंड में बात रखी, फिर उसको किस लैंग्वेज में ढालना है, किस चैनल से सामने वाले तक बात पहुंचानी है ना, और सामने वाला किस तरीके का आदमी है, क्या वो बात समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा, ये सब चीजों को ध्यान में रखकर वो मैसेज को इनकोड करता है, उसको बोलते हैं इनकोडिंग, ठीक है। ये जो मैसेज इनकोड होता है, जैसे यहाँ लिखा है, देखो मैसेज लिखा है, यहाँ लिखा है मैसेज, ठीक है, सेंडर क्या करेगा, मैसेज को पहले इनकोड कर देगा, जो मैंने आपको बताया इनकोडिंग क्या है, ठीक है, फिर वो सिग्नल के माध्यम से एक चैनल के थ्रू वो मैसेज जाएगा, जैसे कि चैनल क्या क्या हो सकते हैं, फोन हो सकता है ना, जैसे यूट्यूब एक चैनल हो गया है ना, जिसको यूट्यूब चैनल बोलते हैं, हो गया है ना, वीडियो कॉलिंग हो गई है, या फेस टू फेस चैनल है, तो वो चैनल कौन सा है जिससे वो मैसेज आगे जाएगा, तो वो चैनल चूज करता है। अब इस चैनल में नॉइस का भी एक ऑप्शन है, नॉइस आ जाते हैं, जैसे कि हम सामने किसी से बात कर रहे हैं और बहुत शोर हो रहा है, साइड में बैंड बाजा बज रहा है, तो ये क्या होता है, ये नॉइस होता है। जूम मीटिंग चल रही है हमारी, अभी जूम मीटिंग चल रही है, ये चैनल है जिसके माध्यम से मैं सेंडर हूँ, आप लोग रिसीवर हो। मैंने पहले तो माइंड में अपने ये सोचा कि मुझे किस लैंग्वेज में अपनी बात सामने रखनी है, कंटेंट क्या है, क्या आपको बताना है क्या नहीं बताना है, वो सब मैंने अपने माइंड में पहले इनकोड किया, उस मैसेज को इनकोड करने के बाद मैंने माध्यम चूज किया जूम का, ठीक है। तो अगर इस जूम में मेरा नेटवर्क खराब हो जाता है, ठीक है, तो अगर मेरा नेटवर्क खराब हो जाता है तो ये बन जाएगा नॉइज, ठीक है। कोई भी डिस्टरबेंस जो होती है कम्युनिकेशन में या चैनल के अंदर जो भी डिस्टरबेंस होती है उसको नॉइज बोलते हैं, ठीक है। अब फिर वो हमने चैनल चूज कर लिया, अब चैनल के माध्यम से जब वो बात आगे जाएगी तो जो रिसिपिएंट होता है मैसेज को डिकोड करता है। डिकोड मतलब पहले तो हमने इनकोड किया कि मैसेज को कोड डाला, कोड डाल के सामने वाले के हिसाब से किया, फिर सामने वाला इस मैसेज को समझता है, ठीक है, उस मैसेज को समझता है, डिकोड करता है, और फिर वो डिकोड होके वो बात रेसिपिएंट के पास पहुंच जाती है, फिर वो समझ जाता है उस बात को, डिकोडिंग करके वो मैसेज फिर रेसिपिएंट के पास फुल्ली पहुंच जाती है, ठीक है। उसके बाद डिकोडिंग मतलब क्या, डिकोडिंग डिकोडिंग मतलब बात को समझ जाना, उसके मैसेज को डिकोड कर देना। इनकोडिंग होगी कि अपना आपने मैसेज बनाया है ना, उस कोड को आपने इनकोड, अपना मैसेज बनाना इज इनकोडिंग, और उस मैसेज को समझ लेना इज डिकोडिंग, ठीक है। कोड को डिकोडिंग कर देना इज समझ लेना, मैसेज को डिकोड कर देना, समझ जाना वो मैसेज को, ठीक है। तो रेसिपिएंट के पास फिर वो मैसेज फुल्ली पहुंच जाता है। ये स्टेप समझ में आए सबको? यस मैम। सिंपल है मैम कुछ ऐसा इसका मतलब ऐसे है ना कि हम लोग जो एक बंद पैकेट में कोई देंगे तो इनकोडिंग हो गया, और जो
उधर जाके खोलेगा तो वो डिकोडिंग हो जाएगा। डिकोडिंग हो गया, मतलब किसी बात का मैसेज समझ जाना, ठीक है, बात को समझ जाना, मैसेज को समझ जाना, समझ लेना इज डिकोडिंग, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया, अब ये रेसिपिएंट तक वो बात आ गई। अब मैं अपने माइंड में मैसेज बना रही हूँ, इनकोड कर रही हूँ, ठीक है। मेरे कितने बच्चे हैं, कौन सी लैंग्वेज समझते हैं, क्या चैनल है, कि कितनी बात मुझे करनी चाहिए, कितनी बात मुझे नहीं करनी चाहिए, क्या बच्चों को कोई बातें हर्ट हो सकती है, या हमारा इन्वायरमेंट क्या, अब मैं यहाँ करने लग जाऊं, है ना, मैं बात करते करते पढ़ाते पढ़ाते मजाक मस्ती या फिर मैं कुछ अलग ही टॉपिक पे चली जाऊं और 1 घंटा आप लोगों का बर्बाद कर दूं, तो वो कम्युनिकेशन फेलियर होता है, ठीक है। मुझे ये देखना है कि ये मेरी क्लास है, यहाँ मैं मजाक मस्ती एक लिमिट 1 मिनट के लिए कर सकती हूँ, उससे ऊपर मुझे पढ़ाना है, ये मैंने इनकोड किया है अपने दिमाग में। इनकोड करके लैंग्वेज का कोड बना के मैंने ये अब जूम के माध्यम से, जो जिसको चैनल बोलेंगे, इस चैनल के थ्रू मैंने ये बात आप तक पहुंचाई है। अब आप, जो मेरा कोड है, जो मैंने इनकोड किया है, आपने पहले अपने माइंड में उसको डिकोड किया हुआ है, आप मेरी बात को समझ रहे हो, मीनिंग समझ रहे हो, डिकोडिंग कर रहे हो, तो फिर वो फाइनली आपको मैसेज जब समझ आ गया, आप तक वो मैसेज पहुंच गया, आप रेसिपिएंट हो, आपको वो आपने वो मैसेज डिकोड कर लिया, आपने मेरा मैसेज समझ लिया, ठीक है। अब ये बीच में एक स्टूडेंट ने अभी बोला कि हाँ मैम एक बंद पुड़िया है और खुली, इस अब ये क्या है, जो सामने वाले बच्चे ने अब जो जवाब दिया है मेरी बात सुन के, उसको बोलते हैं फीडबैक, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फीडबैक। अब उसने, बच्चे ने मेरी बात समझी और उसके बाद मेरी बात समझने के बाद उसने मेरी बात का जवाब दिया, इन रिटर्न में फीडबैक दिया कि हाँ मैम जो बंद पड़िया हो, जो हम बंद करें और वो आगे जाके हम उसको खोल ले, ऐसे जो भी एग्जाम्पल दी, तो इसको क्या बोलेंगे, फीडबैक देना। आ गया ये सबको समझ में? जी मैम। किसी को भी डाउट है क्या? मैम ये सिग्नल लिखा है, एरो मार्क सिग्नल। हाँ सिग्नल वही हो गया ना, चैनल किसके माध्यम से इनकोड हो गया, वो सिग्नल के थ्रू चैनल तक पहुंचता है ना, चैनल ही समझ लो ना उसको, सिग्नल मतलब आगे बात कैसे जाती है, बस वही है, कुछ ज्यादा है नहीं। सिग्नल का मतलब इतना कुछ बहुत डीप नहीं है, इंपॉर्टेंट है सोर्स, ठीक है, मैसेज, इनकोडिंग, ठीक है, फिर वो सिग्नल के थ्रू मतलब चैनल तक पहुंचती है वो बात, किस चैनल के माध्यम से, ठीक है, किस चैनल के माध्यम से वो बात जा रही है, फिर वो डिकोड होता है, फिर वो रेसिपिएंट के पास जाती है, फिर वो फीडबैक होता है, ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट है। मैम नॉइज हमेशा नहीं रहेगा ना, मतलब डिस्टरबेंस देखो मैक्सिमम टाइम रहता है, जैसे अभी नॉइस हो गई, आपने अभी कुछ बोला था पर वो क्या हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो आवाज कट गई, है ना, तो नॉइस आ गया वहां पे। ओके। मैक्सिमम जगह नॉइस रहती है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो बाहर काम चल रहा है, बहुत जोर जोर से मशीनों की आवाज आ रही है, तो मेरे को डिस्टरबेंस हो रहा है उससे, मेरे को पढ़ाने में डिस्टरबेंस हो रहा है, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा फोर्सफुली आवाज थोड़ा जोर से बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही खुद की, तो ये भी एक नॉइस हो गया, है ना। तो नॉइस यस तो मैम। हमेशा अपने इंडिया में तो नॉइस ही नॉइस है, शांति है कहाँ, बहुत कम जगह। अब इंडिया में ही नहीं, फिजिकली नहीं, ऐसे नॉर्मली भी देखा जाए तो इंटरनेट का कितना, उसको भी नॉइस बोलेंगे जहां ब्रेक हो गया, इंटरनेट ब्रेक हो गया। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, वहां कितना नॉइस होता है। सो नॉइस को आप कैसे भी कहीं पर भी लगा सकते हो, कहीं पर भी देख सकते हो। फोन में, फोन का अगर वहां से नेटवर्क वीक है तो वहां पे हमारी बात कट जाती है। जैसे 2-3 दिन पहले यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क नहीं था, तो हम फोन नहीं कर पा रहे थे किसी को, तो ये सब क्या होता है, नॉइस होता है। ये सबको समझ में आ गया है? जी। यस मैम। ठीक है, तो अब एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन मैंने आपको पीछे यहाँ समझा दिया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। द पर्सन सेंडिंग द मैसेज इज रिफर टू एज द सेंडर, ठीक है, जब मैसेज सेंड कर रहा है वो सेंडर है, while the person receiving the information is called receiver. Sender and receiver, the senders encode the message which through a communication channel are received by the receiver, ठीक है। तो जो मैसेज है वो सेंडर इनकोड करता है, फिर वो कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से रिसीवर तक पहुंचता है, हु इन टर्न डिकोड्स इट, वो फिर जो रिसीवर होता है फिर वो उसको डिकोड करता है, मतलब समझता है। When the receiver of the messages give feedback, then the receiver becomes the sender. और जब रिसीवर मैसेज को क्या करता है, फीडबैक देता है,
तब जो सेंडर होता है वो रिसीवर बन जाता है, ठीक है, क्योंकि सामने अब जो रिसीवर था उसने अपनी बात रख दी सेंडर के पास, तो जो रिसीवर था वो सेंडर बन गया और जो सेंडर था वो रिसीवर बन गया, ठीक है, उल्टा हो गया, मतलब becomes a sender and the sender becomes the receiver. The communication process involving understanding, sharing and meaning, ठीक है, communication process में क्या क्या होता है, understanding मैंने बताया है भाई, समझ होनी जरूरी है ना, sharing share कैसे करना है, meaning पता होना चाहिए, and it consists of 8 element essential element. इस प्रोसेस में 8 essential elements होते हैं. कौन सी प्रोसेस में, इस प्रोसेस के अंदर 8 essential elements होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं, सोर्स होता है, ठीक है, सोर्स मतलब जो ये सोर्स जो मैसेज सेंड कर रहा है, दूसरा क्या है, मैसेज है, ठीक है, मैसेज मतलब क्या, मैसेज जा रहा है, ठीक है, फिर क्या है, चैनल, अब चैनल क्या है, किस माध्यम से वो मैसेज जा रहा है, फिर रिसीवर, रिसीवर जो रिसीव कर रहा है, फिर रिसीवर जो फीडबैक देता है, ठीक है, फिर एनवायरनमेंट मतलब किस एनवायरनमेंट में ये बात हो रही है, एनवायरनमेंट क्या है, पता चला किसी की कहीं डेथ एनिवर्सरी में गए हैं, है ना, कहीं पे ऐसे डेथ एनिवर्सरी बन रही है किसी की, तो वहां जाके जोक कर देना, वहां जाके हंसना, जहाँ पे सब लोग ऐसे दुखी हैं, सैड है ना, वहां जाके जोक करना, तो एनवायरनमेंट देखना पड़ता है कि भाई जोक कहाँ मारना है, सिचुएशन देखनी पड़ती है, एनवायरनमेंट देखना पड़ता है, ठीक है, फिर कंटेंट, कंटेंट मतलब बात क्या बोल रहे हो आप, आपकी बात क्या है, कंटेंट क्या है आपके पास, ठीक है, उसके बाद इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब होता है नॉइस, ठीक है, कि इंटरफेरेंस क्या क्या है, कितनी नॉइस है, कहाँ पे क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है, या फिर कहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, तो इंटरफेरेंस क्या है, तो ये 8 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के, ये आता है क्वेश्चन, बहुत बारी आया हुआ है, तो याद कर लेना, मैंने मतलब भी समझा दिया है, सोर्स कौन बोल रहा है, सोर्स कौन है, मैसेज क्या जा रहा है, किस माध्यम से वो मैसेज जा रहा है, रिसीवर है कौन है, वो रिसीवर फिर फीडबैक दे रहा है, फिर वो किस एनवायरनमेंट में वो फीडबैक बात कर रहा है, मतलब किस एनवायरनमेंट में सोर्स जो है मैसेज भेज रहा है, उसका कंटेंट क्या है, through communication channel are received. कोई कुछ बोल रहा है क्या, ठीक है, एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है, फिर कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस सिचुएशन में आप वो बात बोल रहे हो, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मैंने शायद इसे कंटेंट पढ़ लिया था पहले, ये कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट मतलब किस सिचुएशन में, वो सिचुएशन क्या है, ठीक है, किस सिचुएशन में आप खड़े हो, आप किस सिचुएशन में हो, उसको देखना, वो कॉन्टेक्स्ट है, और इंटरफेरेंस मतलब नॉइज को ही इंटरफेरेंस बोला जाता है। अब ये 8 एसेंशियल एलिमेंट है, ये याद कर लो, अभी क्लास में याद हो जाने चाहिए, अब इसको हम और डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है मैंने सब, तो ये अब हम पढ़ सकते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर ऊपर से समझा दिया, ये आ गया सबको समझ में कि 8 एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं कम्युनिकेशन के, जी मैम। यस मैम। फीडबैक दो, फीडबैक दोगे नहीं तो मुझे नहीं समझेगा आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यस मैम, अंडरस्टूड। जी मैम। ठीक है, फीडबैक के अब 2 टाइप के होते हैं, वेरी सिंपल, एक पॉजिटिव फीडबैक, एक नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, जिसमें आपको समझ में आ गया मैसेज, ठीक है, दैट द मैसेज इज अंडरस्टूड एंड द कन्वर्सेशन हैज टू बी कंटिन्यूड, कि आपको मैसेज समझ में आ गया है, ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोल रही हूँ कुछ और आपने बोला जी मैम समझ में आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब मैं आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ अपनी बात को, तो ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, जिसमें मैसेज नॉट बीन कन्वेड एज इंटेंडेड, जैसे चाहते थे मैसेज को समझाना, सामने वाला उसको वैसे नहीं समझ पाया, ठीक है, तो अगर मैसेज ना समझ पाओ तो उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, एक होता है पॉजिटिव जिसमें पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है कि हाँ मैम समझ में आ गया, इसको आप लोगों ने मुझे भी फीडबैक दिया कि हाँ मैम समझ में आ गया। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, कभी कभी बच्चे बोलते हैं मैम दोबारा समझाना, ये समझ में नहीं आया ठीक से, ठीक है, तो मतलब जो मैसेज में कन्वे करना चाहती थी वो उस अच्छी तरीके से कन्वे नहीं हो पाया, तो सामने वाले को समझ नहीं आ पाया, तो उन्होंने बोला कि दोबारा समझाओ, तो ये क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक हो जाए। समझ में आ गई बात दोनों, आगे बढ़ू? जी जी। ठीक है, तो पहला क्या था, फीडबैक, फीडबैक कर लिया हमने। अब चैनल, चैनल क्या होता है, द कम्युनिकेशन चैनल इज अ टाइप ऑफ मीडिया दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर ए मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है, तो कम्युनिकेशन चैनल क्या है, एक मीडिया, ठीक है, एक माध्यम
जिसके थ्रू हम एक मैसेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं। तो क्या एग्जाम्पल्स क्या है चैनल्स के? पहला है ओरल, जिसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जब आप सामने खड़े हो, मैं सामने खड़ी हूँ, हम आपस में बातें कर रहे हैं, ये इसको बोलेंगे ओरल। एक होता है रिटन, वेरी सिंपल, जैसे मेमो हो गया, लेटर्स हो गया, है ना, कोई भी ऐसे जो लिखित में होता है उसको बोलते हैं रिटन। और तीसरा चैनल होता है इलेक्ट्रॉनिक चैनल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चैनल में क्या हो गया? ईमेल हो गया, टेलीकॉन्फ्रेंस हो गया, वीडियो कॉलिंग हो गया, जूम मीटिंग हो गया, ठीक है। यूट्यूब में भी तो यही होता है, इलेक्ट्रॉनिक है। यूट्यूब में भी तो लोग आते हैं और सामने अपनी वीडियोस बनाते हैं, वो सामने बच्चों लोगों तक जाती है बात, तो वो पर ये सब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो गया। तो चैनल में एक चैनल क्या होता है? ओरल होता है, जो फेस टू फेस हम बात करते हैं, रिटन होता है जो लिखित में होता है, और इलेक्ट्रॉनिक, ये 3 चैनल होते हैं, ये 3 ही माध्यम होते हैं। और जितने भी अब माध्यम से हम बात करते हैं वो इन 3 के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि सर्कमस्टेंसेस क्या है सराउंडिंग के, ठीक है, कि हम किस सर्कमस्टेंसेस में हैं, हम किस सिचुएशन के अंदर हैं। The circumstances might include the setting, the values, position of the people and appropriateness of a message, कि लोग कैसे हैं हमारे आसपास, ठीक है, कैसी वैल्यूज हैं लोगों की, ठीक है। पता चला कि हम कुछ ऐसी उधम मचा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और वहां पे जो लोग खड़े हैं वो बड़े ही प्रोफेशनल लोग हैं, है ना, एकदम सोफिस्टिकेटेड है, और हम ऐसे बंदरों के जैसे उछल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हमारे आसपास जो लोग हैं हम उनके हिसाब से बिहेव नहीं कर रहे, तो वो क्या हो जाएगा? वो कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा वहां पे। अब हम वैसे उस बिहेवियर करके कुछ भी ऐसी वैसी बातें करेंगे तो उन लोगों को हम अजीब लगेंगे, ठीक है, तो वो हमारी बातों को ज्यादा वेटेज देंगे नहीं। तो आसपास के लोग कैसे हैं और हमारा मैसेज कितना अप्रोप्रिएट है, ठीक है, ये सब कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है। दिस मीन्स कंसीडरिंग द ऑडियंस, ऑडियंस को देखना। जैसे अभी मेरे क्लास में आप लोग बच्चे हो, तो आप किस किस टाइप के बच्चे हो, ऑडियंस कैसा है मेरा, है ना। द फॉरम अंडर विच द कम्युनिकेटर स्पीकिंग, किस टाइप का फॉरम है, कैसे लोग क्या है एक्चुअली, क्या वो कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, या वो एक क्लासरूम है ना, या फिर कोई एक ग्रुप स्टडीज चल रही है ना, या फिर एक फॉर्मल फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो क्या है एग्जैक्टली वो देखना, ठीक है। और उसके बाद ये सब जो चीजें हैं ये करती है इन्फ्लुएंस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को। बस कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन में यही था कि इन शॉर्ट सर्कमस्टेंसेस क्या है हमारे सराउंडिंग के, उसके हिसाब से हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए, ठीक है। एक बुजुर्ग है, कोई बुढ़ा आदमी है हमारे सामने, बुजुर्ग है हमारा, हमें उससे कैसे बात करनी चाहिए, है ना। एक बच्चा है, मुझसे बोलते हैं ले ले बेटा ले चॉकलेट खा ले। एक बुजुर्ग आएगा, हम बोलेंगे नमस्ते माता जी कैसे हैं आप, है ना। तो हर अकॉर्डिंग टू कि सामने सिचुएशन कैसी है, लोग कैसे हैं, सराउंडिंग कैसी है, उसके हिसाब से जब हम कम्युनिकेट करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आगे बात समझ में सभी को? ये कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं मैम। 3:30 बज गया, थोड़ा आधा घंटा हो गया, किसी को नींद आ ओके रही मैम, है क्या? ओके। नो नो मैम। अभी ठीक है, नींद नहीं आती है, नींद नहीं ठीक आती है। मेरा काम है, मैं रोज पूछूंगी, गलती से भी आंख झपकी तो मेरे बोलते ही शायद उठ जाओगे आप हाँ लोग। अच्छा है मैम, याद दिला दी। मैम बहुत बढ़िया है। तो झपकी भी मारो तो मैं बोल दूंगी आधे घंटे बाद कि उठ जाओ, सो मत, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लासरूम में एक बार समझ लिया ना, इनकेस टाइम नहीं मिला पढ़ने का भी, तो एग्जाम में भी आप ना रिकॉल कर लोगे कि मैं क्या बोल रही थी। इनकेस नहीं भी पढ़ मैम, आप पाए, तो पढ़ाते पढ़ाते इतनी एनर्जी पुटअप करा देती कि सवाल ही नहीं होता कि चंबाई भी आई इंसान को। अरे वाह, चलो वेरी गुड, सही है मैम, सही बोल रहे हैं। वेरी गुड। फिर भी जो बच्चे नहीं बोलते हैं ना, जैसे आप लोग कुछ लोगों को जो बहुत बोलते हैं बच्चे, मतलब हमेशा इंगेज रखते हो आप अपने आप को, पर कुछ बच्चे हैं जो नहीं बोलते हैं, तो मुझे उन बच्चों का डर है कि जो बच्चे नहीं बोलते वो क्या करते हैं। जो बोल रहे हैं वो तो मुझे पता है सब जगह हुए, जो नहीं बोल रहे वो किधर है, क्या वो सो रहे हैं कि खा रहे हैं कि बर्तन धो रहे हैं कुछ तो कर रहे होंगे। मैम 99 सब लोग बोलते हैं मैम, सब है बोलते हैं मैम। ओके ओके ओके, चलो गुड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नॉइस, नॉइस क्या होता है? नॉइस रिफर टू एनीथिंग दैट इंटरफियर्स, ठीक है, हमने इंटरफियरेंस पढ़ा था पीछे, तो नॉइस को इंटरफियरेंस भी बोल देंगे। इंटरफियरेंस मतलब कुछ चीज इंटरफेयर हो रही है, ठीक है, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बीच में कोई अपनी टांग डाल रहा है, ठीक है, इंटरफेरेंस हो रही है, ठीक है, बीच में कोई घुस रहा है, कोई हमारा कम्युनिकेशन खराब कर रहा है, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है,
जो मैंने आपको बता दिया। तो विद द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिटवीन ए स्पीकर एंड ऑडियंस के बीच में अगर कुछ भी इंटरफेरेंस होता है तो उसको नॉइस बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरफेरेंस। फॉर एग्जाम्पल अनक्लियर वॉइस वाइल कॉलिंग, जब हम कॉल करते हैं तो हमारी वॉइस कैसी होती है, अनक्लियर होती है। और स्नोफॉल्स वाइल वॉचिंग टीवी। स्नोफॉल्स पता है आप लोगों को क्या होता है? स्नोफॉल्स क्या होता है? मैम बर्फ टीवी में वो गिरना। बारिश आ जाती है, टीवी में बारिश बारिश आ जाती है। हाँ। कोई ये तो नहीं समझ रहा वो बर्फ गिर रही हो बाहर तो, नहीं नहीं, वो तो पहले जाके एंटीना ठीक करते थे पहले जमाने में, तो ऊपर हाँ, जाके। तो ये वो बर्फ वाला स्नोफॉल नहीं है। ये जो हमारी टीवी में झरझर झरझर नहीं होता, ब्लैक एंड व्हाइट झरझर झरझर ऐसे आवाज आती थी, देखो पहले आती थी, अभी तो नहीं आती, पहले आती थी टीवी में। जैसे नेटवर्क उड़ जाता था ना, ऐसे झरझर झरझर आवाज आती थी। हाँ हाँ हाँ, तो वो जो झरझर हो जाता है ना एकदम से, तो उसको स्नोफॉल बोलते हैं। टीवी में वो आ जाता है ना। और कॉलिंग के टाइम पे जब वॉइस कटती है तो इसको बोलेंगे इंटरफेरेंस और नॉइस, ठीक है। हाँ, जूम पे नेटवर्क की वजह से। हाँ हाँ, जूम में नेटवर्क की वजह से खराब हो जाता है, नेटवर्क खराब हो जाता है, आवाज उड़ जाती है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। अब जिसको पूछूंगी वही बताएगा, कोई भी नहीं बोलेगा। बाकी सब अपने मन में सॉल्व करो, और जब आंसर आता है ना सामने तो चेक किया करो अपने आप को कि आपने सही जवाब दिया था कि गलत। बैठना नहीं है, ठीक है, यही आपकी प्रैक्टिस है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। मैंने आपको पीछे एलिमेंट्स समझाए थे, तो ये उसके लेटर पार्ट का, मतलब पिछले पार्ट का सीक्वेंस पूछ रहे हैं कि पहले कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है और फिर कौन सा है, ठीक है। तो मैं जिसको पूछूंगी वही बताएगा और कोई लीव नहीं करेगा क्लास। चंद्रहास पहली बार है क्लास में। चंद्रहास अनम्यूट योरसेल्फ। और नाम सही ले रही हूं क्या मैं? चंद्रा अनम्यूट नहीं कर, ठीक है। रेखा अनम्यूट योरसेल्फ। रेखा जल्दी जल्दी करो भाई। नहीं आता है। नहीं आता, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कर दिया। एक ने लीव कर दी क्लास, ठीक है। अनुजा अनम्यूट योरसेल्फ। I haven't attended last 2 lectures. कोई बात नहीं, ये तो अभी पढ़ाया मैंने, अभी जस्ट पढ़ाया, अभी तो थे ना क्लास में। अच्छा, अभी एलिमेंट्स पढ़ाए थे ना पीछे कि कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या क्या है। कोई बात नहीं आया तो मैं कोई रिवाइज करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, कोई मेरे को एकदम परफेक्ट आंसर नहीं चाहिए, पर आप कोशिश करो। आंसर है इसका। I have not read, but I think it could be 3 because C, the first you need a context, then you need interference because you can discuss that, and then A is the environment for that, and then you can collect the feedback from the people. मैम ये आंसर सही है इसका। कौन सा वाला? I think it will be 1. फर्स्ट मैम, फर्स्ट One environment. पहला वाला एनवायरनमेंट पहले आएगा। एनवायरमेंट पहले। अभी जो हमने पीछे एलिमेंट्स पढ़े थे तो किसी ने ध्यान दिया था क्या कि हम मैम पहले फोर्थ वाला आंसर हाँ, आएगा। पहले फीडबैक था, पहले फीडबैक, फिर एनवायरनमेंट, फिर fourth कॉन्टेक्स्ट वाला और फिर इंटरफेरेंस नॉइज। मैम आपने सेकेंड वाला आएगा, सेकेंड वाला नहीं, पहले ओके ओके ओके, फोर सबने आएगा। बहुत अच्छी कोशिश की। मैं बताती हूँ अभी। पहले देखो, पहले था, याद कर लो, अब याद कर लेना, ठीक है। अब याद कर लेना, मैंने ये पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं जो मैं क्लास में कराती हूँ। ये सब क्वेश्चंस नेट और जेआरएफ के एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो समझ लेना कि आप वही पढ़ रहे हो जो एग्जाम में आता है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले आता है सोर्स, कौन सोर्स है, कौन बोलने वाला है। उसके बाद वो क्या मैसेज भेज रहा है, सेकंड ये है, ठीक है। थर्ड है चैनल, है ना, चैनल किस माध्यम से वो मैसेज को भेजेगा। फोर्थ क्या है, जल्दी बताओ। रिसीवर। फिर रिसीवर आएगा, रिसीवर के बाद फीडबैक, रिसीवर के बाद क्या आएगा, फीडबैक, फीडबैक के बाद ठीक है? एनवायरनमेंट। हाँ, तो फीडबैक के बाद आएगा इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट में है। मतलब आप लोगों ने ऐसे लॉजिक लगाया है कि पहले वो इन्वायरमेंट देखेगा, फिर वो कॉन्टेक्स्ट देखेगा, फिर वो देखेगा कि नॉइस है कि नहीं, फिर वो फीडबैक देगा, ठीक है। लॉजिकली ये सही है,
पर हम लोगों को इनके हिसाब से जवाब देना है। इन लोगों ने पहले पूरा मॉडल, उसके अंदर क्या क्या आता है, उसमें सोर्स आता है, फिर उसमें मैसेज आता है, फिर चैनल आता है, फिर रिसीवर आता है, फिर फीडबैक आता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो 3 है ना, उसके बाद रखे हुए हैं लाइन में, ठीक है। तो आपने लॉजिकली सही सोचा है, पर हमें इनके हिसाब से जवाब देना है, जो बुकिश जो चीज है उसको हमें यहाँ रटनी है, ठीक है। इन्वायरमेंट के बाद 7वां क्या है, फिर आएगा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के बाद 8वां है इंटरफेरेंस, मतलब अपनी नॉइस। ये सबको याद हो गया? याद कर लो भी क्लास में, सोर्स, मैसेज, चैनल, ma'am. रिसीवर, फीडबैक। ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लाइन में क्या क्या होता है, ठीक है। फीडबैक के बाद हमें याद करना है कि 3 बचे हुए जो है वो है फिर इन्वायरमेंट, फिर है वो कॉन्टेक्स्ट, और फिर है वो इंटरफेरेंस, ठीक है। चलो अब बताओ कौन सा सही आंसर है? 4 नंबर मैम। 4 नंबर है, ठीक है। तो ये है, ठीक है, बी। ये फीडबैक फर्स्ट आएगा, फिर इन्वायरमेंट सेकंड आएगा, फिर कॉन्टेक्स्ट थर्ड आएगा, और फिर इंटरफेरेंस फोर्थ आएगा। आगे सबको समझ में? ये मैम मुझे नहीं जी आया। मैम। नहीं आया? नहीं मैम। ये देखो लाइन में, हमें लाइन में लिखना है बस, और कुछ नहीं है। ये देखो 8 एलिमेंट्स को लाइन में लिखना है। एक्चुअली First- क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है, सीक्वेंस लिखना है एक्चुअली, सीक्वेंस लिखना है, बस सीक्वेंस। हाँ। देखो ये लास्ट के 4, इसने बोला ना लेटर पार्ट के हमें सीक्वेंस बताने, लेटर मतलब पिछले पार्ट के सीक्वेंस हमें इनको बताने। जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं उसमें इन्होंने ऑप्शंस तो ये 4 ही दिया ना, लेटर पार्ट तो यही हो गए, पीछे वाले पार्ट तो यही है। अब इनको हमें बस लाइन में लगाना है। पहले लगा दिया फीडबैक, फिर लगा दिया एनवायरनमेंट, फिर लगा दिया कॉन्टेक्स्ट, फिर लगा दिया इंटरफेरेंस, बस यही तो है। ओके मैम, ओके गॉट। ठीक है, चलो। Communication stimuli used to convey the message are known as, ठीक है। जो कम्युनिकेशन जिससे पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। स्टिमुली का हिंदी में क्या बोलते हैं? स्टिमुली को हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक, ठीक है, उत्प्रेरक। कम्युनिकेशन जो उत्प्रेरक है वो यूज टू कन्वे द मैसेज, उसको क्या बोलते हैं? आर नोन एज क्या? प्रोसेस है, पावर है, चैनल है, या कोड है? क्या है वो? कोड। जिससे कम्युनिकेशन होता है चैनल। क्या बोलते हैं? चैनल चैनल के माध्यम से होता है मैम। फिर एक और बार सोच लो, कम्युनिकेशन स्टिमुली किसकी वजह से कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है? कोड है मैडम, कोड। कोड है उसका आंसर। आपसे कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं पूछा कि कम्युनिकेशन, देखो जब यही तो हम गलती करते हैं, यही नेट के क्वेश्चंस है, और मैक्सिमम बच्चे ये चूज करके आते हैं चैनल, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना एग्जाम में, ये याद रखना, माध्यम नहीं पूछा कि कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है, ये नहीं पूछा। पूछा है कि कम्युनिकेशन किससे पॉसिबल होता है। कम्युनिकेशन तो ऑब्वियसली कोड से ही पॉसिबल है ना, लैंग्वेज ही नहीं होगी तो कम्युनिकेशन किससे होगा? समझे? अब कम्युनिकेशन जिससे आप मैसेज को समझा पाते हो, किससे समझाते हो आप मैसेज को? कोड से ही तो समझाओगे, माध्यम से थोड़ी समझाओगे, वो तो चैनल है। चैनल तो आपको ट्रांसफर करने का काम करता है कि कहां से कहां मैसेज को ट्रांसफर करना है, वो चैनल का काम है। समझाने का काम थोड़ी है चैनल का, समझाने का काम तो कोड का है, कोड का। कम्युनिकेशन किस माध्यम से पॉसिबल होता है, तब तो चैनल आएगा ना। हाँ, माध्यम से बोलेंगे कि भाई कम्युनिकेशन कैसे दूसरे तक पहुंचता है। अब वो उसको कैसे भी घुमा के पूछ लेंगे कि किस माध्यम से, कैसे, किस तरीके से पहुंचता है दूसरे तक, है ना। पर जहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने मैसेज को कैसे समझाओगे, आप मैसेज को कोड से समझा रहे हो, आप चैनल से, आप यूट्यूब की वजह से थोड़ी समझा रहे हो। यूट्यूब तो एक चैनल है। आपके पास जो कोड है, कंटेंट है आपके पास, उससे आप समझाओगे ना सामने वाले को मैसेज। अगर कोड ही नहीं है तो यूट्यूब तो खाली रह जाएगा, है ना। तो ये जो सब यूट्यूब पे हम देखते हैं, इतने सारे जो चीजें हैं, ये क्या है? ये सब कोड है, ठीक है, जो हम तक पहुंचता है और हम इसको समझते हैं। बस माध्यम हमारा यूट्यूब है, ये बात याद रखना। आगे है समझ में सभी को? कोई डाउट है किसी को इसमें? नो मैम। नो मैम। ठीक है। तो when communication for educational purpose takes place, the sequence of element is, जब कोई एजुकेशन पर्पस के लिए, अब देखो ये घुमाने के लिए बोल रहे हैं एजुकेशन पर्पस, सीक्वेंस हमेशा एक ही होता है। तो बता दो सीक्वेंस क्या होता है कम्युनिकेशन का?
कौन बताएगा मुझे? रुको मैं पूछती हूँ। बीना, बीना अनम्यूट। मैम बीना कोशिश करो, परफेक्ट आंसर नहीं चाहिए, कोशिश चाहिए। मैम फुल क्वेश्चन व्हेन कम्युनिकेशन फॉर एजुकेशन पर्पस टेक्स प्लेस सीक्वेंस। क्या सीक्वेंस क्या होता है कम्युनिकेशन का? एक सीक्वेंस क्या होता है? हाँ पहले कौन होता है? सोर्स। सोर्स होता है ना? कौन बोल रहा है, हाँ हो गया सोर्स। फिर दूसरा क्या होता है? मैसेज। है ना, मैसेज आता है। फिर हाँ मैसेज मैसेज देन मैसेज, डिकोडिंग देन फीडबैक। इसमें ना एक्चुअली एक ये बात याद रखना, एक चीज, जब आपसे सीक्वेंस ऐसे पूछा जाए ना कि सीक्वेंस क्या है, तो ये याद रखना पहले सोर्स आएगा, ठीक है? फिर वो जो सोर्स है वो मैसेज को इनकोड करेगा पहले, ठीक है? ये याद रखना, इसको थोड़ा आप याद कर लेना। पहले तो सोर्स आएगा, सोर्स के बाद वो इनकोड होगा, ठीक है? इनकोड होने के बाद फिर वो मैसेज इधर इधर आएगा, फाइनल मैसेज तैयार होएगा, ठीक है? जब वो फाइनल मैसेज तैयार होगा, अब हमें ना इस क्वेश्चन के हिसाब से जवाब देना है, ठीक है? इन्होंने ना ये कैसे भी पूछ सकते हैं, पहले अब आपको बस ध्यान देना है कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें ऐसा आंसर देना पड़ेगा कि पहले सोर्स आएगा, फिर वो मैसेज को इनकोड करेगा, फिर वो फाइनल मैसेज तैयार होगा, ठीक है? मैसेज तैयार होने के बाद क्या होगा? फिर वो डिकोड होगा, ठीक है? फिर डिकोड होके फिर वो पांचवा फीडबैक होगा। हाँ याद रहेगा मुझे, उसमें तो कंफ्यूज था थोड़ा सा। इनको हाँ। पहले हाँ, अब इन्होंने क्वेश्चन ऐसा पूछा है, वैसे तो मैसेज पहले आना चाहिए क्योंकि हमने वही पढ़ा है, पर क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है जिसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें पहले इनकोड को ही पहले रखना पड़ेगा, फिर मैसेज को रखना पड़ेगा, तब हम सही आंसर दे पाएंगे। मैम ये क्वेश्चन लगता है वो मॉडल में से पूछा है, जो आपने वो दिखाया था ना, वो फ्रेम कि उसमें तो हाँ, आपने उससे हाँ, पूछे। है ना, उसमें आपने एनकोडिंग डाला है पहले, हाँ एनकोडिंग। हाँ, उसी से पूछे, ठीक है? बट कभी क्या होता है ना, कभी उसमें मैसेज, तो मैसेज सेकंड है और फिर एनकोडिंग है, हाँ तो मैं आपको मैसेज बता सेकंड रही है, हूँ, हाँ बीच मिस हाँ किया है। देखो, ये ना ऐसा है कि ये लोग क्वेश्चन ना कैसे भी, इन्होंने वैसे तो गलत ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। पहले मैसेज आना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो हमने वही की है ना, बुक्स में तो यही लिखा है, पर इन्होंने क्वेश्चन ऐसा डाल दिया है जिसमें हमें मजबूरन पहले इनकोडिंग डालना पड़ रहा है, फिर हमें मैसेज डालना पड़ रहा है, ठीक है? अब कई बार ना ये लोग ऐसे क्वेश्चंस कर देते हैं जहाँ पे हमें इनके हिसाब से भी चलना पड़ता है, पर हमारे बुक्स में जो लिखा है। क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन आप जो बोल रहे हैं ना, ये क्वेश्चन कैसे बनाया है? लेकिन आपने जैसे पढ़ाया अभी, ये सोर्स के बाद मैसेज को एनकोड करने के बाद फिर वो जाएगा, डिकोड होके रिसीवर के पास जाता है ना, तो लेकिन इन लोगों के दिमाग के हिसाब से अगर हम देखें, इन लोगों ने जैसा क्वेश्चन पूछा है, जी बोलो। हाँ, एनकोडर इज डिफरेंट फ्रॉम एनकोडिंग मैम। एनकोडर इज पर्सन हो सकता है पर्सन, अरे हाँ करेक्ट। देखो ये मैं भी नहीं पकड़ पाई, वेरी गुड यार, वेरी गुड। एक्चुअली इसलिए इनकोडर पहले आया है, करेक्ट, क्योंकि इनकोडर कौन है? जो इनकोडिंग करता है कौन है? वो सोर्स वाला, जो सोर्स है वही तो इनकोडर है। हाँ तो मैम एक्चुअली ना डबल सोर्स और इनकोडर हाँ सेम रहेगा। हाँ सेम ही हो गया ना एक्चुअली सोर्स भी और एनकोडर एक ही हुआ, सेंडर सोर्स एनकोडर एक ही बात है। हाँ एक्चुअली मैं भी इसमें कंफ्यूज थी, पर मुझे फिर ऐसा लगा कि हो सकता है ये इन लोगों के हिसाब से कि पहले इनकोडिंग को ये फिर फाइनल मैसेज बना रहे, मैंने ऐसा सोचा, बट मैंने ये पकड़ा ही नहीं, इनकोडर है। बहुत सही जिसने भी ये पकड़ा कि इनकोडर कौन होता है, सोर्स ही तो है ना, इसलिए इनकोडर पहले आ रहा है, और इनकोडर मैसेज को इनकोड करता है ना, तो फिर मैसेज आ गया। फिर डिकोडर कौन होता है? जो रिसीवर होता है वो डिकोडर होता है, और फिर फीडबैक होता है। चलो हो गया सॉल्व, अब आ गया समझ में, है ना? मैम अगर यही एनकोडर के बदले अगर इनकोडिंग होता तो? हाँ तो फिर मैसेज आता पहले, हाँ ना, फिर मैसेज आता, फिर जो हमने पढ़ा है वो फिर सही होता है। यहाँ इनकोडर लिखा है, ये देखो ये लोग कैसे घुमा देते हैं, देख रहे हो? ई आर में ING में ही घुमा दिया हम लोग। मैम एक्चुअली दो बार लिखने की जरूरत ही क्या थी? सोर्स ही तो एनकोडर है, और जानबूझ के ना, जानबूझ के किया इन्होंने ऐसा, ठीक है? वही बच्चों तो। को कंफ्यूज करते हैं ये लोग, यही तो ये पकड़ना चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है क्या उसको पकड़ने की, यही तो ये देखना चाहते हैं। हम लोगों ने आधा अधूरा ऑप्शन पढ़ा, ENCO देखा तो लगा कि एनकोड ही है, इनकोडिंग। बल्कि मैं भी नहीं पकड़ पाई इसको, तो मैं खुद कंफ्यूज रह गई। फिर मैंने सोचा कि शायद इस तरीके से, मैंने भी नहीं पकड़ा, ये ER लिखा हुआ है, ठीक है? बट जिसने पकड़ा वेरी गुड।
ठीक है, समझ लेकिन आ मैडम गया? जो भी हो ना, ये कंफ्यूजिंग है। इसको अगर सोर्स और एनकोडर सेम है ना, तो कोई भी एनकोडर पहले भी कर सकता, एनकोडर देन सोर्स। ऐसे ही डिकोडर और फीडबैक हाँ, भी ठीक है। कर तो सकता है, पर क्या लेकिन ऑप्शन वो में है ऑप्शन वो? में है ही नहीं, वो तो ऐसा ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन नहीं बन ऑप्शन है पाएगा क्या? पूरी तरह से। अगर ऑप्शन में है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, पर ये लोग ऐसी सिचुएशन खड़ी ही नहीं करेंगे जहां पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, ये ऐसा करेंगे ही नहीं। अब आप देख लो, इनमें से कहीं पर भी आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा जहां पे इन्होंने इनकोडर को डाल दिया है ना पहले, और फिर आपको एकदम सीक्वेंस में दे दिया लिखकर, कहीं पर भी कोई भी ऑप्शन नहीं है ऐसा। नहीं, ठीक है, ठीक ठीक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यही क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो अब आप आगे हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के मॉडल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या टाइप्स बताए गए हैं किस किस ने, वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है एरिस्टोटेलियन मॉडल। ठीक है, अभी एरिस्टोटेलियन टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक स्पीकर होता है, जो स्पीकर जो स्पीच देता है। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल पकड़ लो किसी नेताजी का, किसका, मोदी जी का पकड़ लो। ठीक है, मोदी जी स्पीकर हैं, वो स्पीच दे रहे हैं। ठीक है, एक ओकेशन है, ओकेशन समझ लो कि गांधी जयंती है। ठीक है, ओकेशन है गांधी जयंती का, उसमें स्पीकर हमारे मोदी जी है जो स्पीच दे रहे हैं ओकेशन में। ठीक है, ओकेशन गांधी जयंती पकड़ लो, ऑडियंस है वहां पे। ठीक है, और ऑडियंस उनकी बात सुनती है, और उस ऑडियंस जब उनकी बात सुनती है तो उसका इफेक्ट उनके ऊपर पड़ता है। किन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है? ऑडियंस के ऊपर। जब वो मोदी जी बोलते हैं हम आपके लिए अभी आज गांधी जयंती के शुभ अवसर में मैं 2 स्कूल खोलूंगा, ओपन करूंगा। ठीक है, तो ऑडियंस सुनती है चुपचाप, ऑडियंस सुनती है और फिर उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, फिर वो खुश हो जाएगी, है ना। या उन्होंने बाई चांस ये बोल दिया कि मैं नए हॉस्पिटल खोलूंगा या मैं स्कूल खोलूंगा, तो उसका इफेक्ट फिर ऑडियंस पे पड़ता है, फिर ऑडियंस खुश हो जाती है। ठीक है, या तो ऑडियंस खुश हो जाएगी, या तो ऑडियंस दुखी हो जाएगी, या तो ऑडियंस कुछ अच्छा सोचेगी, या ऑडियंस जश्न बनाएगी, है ना, तो उसका इफेक्ट पड़ता है सिर्फ। तो एरिस्टोटेलियन ने बोला है, एरिस्टो जिसको हिंदी में बोलते हैं, कि यहाँ पे इसके हिसाब से कम्युनिकेशन इसने ये बताया है कि एक स्पीकर होता है, कोई भी स्पीकर है, वो स्पीच देगा, किसी ओकेशन पे स्पीच देगा। ठीक है, और वहां पे ऑडियंस होगी। ठीक है, और वो ऑडियंस के ऊपर उसके बात का इफेक्ट पड़ेगा। सिर्फ इसने यही वाला टाइप का कम्युनिकेशन बताया है। ठीक है, सबसे लो टाइप का कम्युनिकेशन है, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है, इसमें एक बहुत ही बेसिक चीज इसने बताई है, बस ये। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे पूछ लेंगे, और बहुत अलग अलग एलिमेंट्स का नाम दे देंगे। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि इसमें स्पीकर होता है, स्पीच, ऑडियंस और इफेक्ट और ओकेशन, ये चीजें, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये इतने एलिमेंट्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और एरिस्टोटेलियन में क्या है, एक स्पीकर है जो स्पीच देता है, और इसमें फीडबैक नहीं होता। ठीक है, जब भी आप ऑडियंस में कोई बात कर रहे हो तो उधर फीडबैक नहीं आता। ठीक है, फीडबैक किससे लेगा, कोई फीडबैक नहीं देता, बस जो स्पीकर होता है वो बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। ठीक है, या तो वो मोटिवेट, जैसे मोटिवेटर्स होते हैं बहुत सारे, वो आते हैं, स्पीच देते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, है ना, और फिर सामने वाले जो लोग होते हैं, जो बहुत सारी ऑडियंस होगी, वो एकदम मोटिवेट हो जाते हैं, है ना, और फिर मोटिवेट होकर फिर अगले दिन वो 5 बजे सुबह उठ के फिर भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। इसका मतलब क्या, उनके ऊपर इफेक्ट आ गया उसका, उस मोटिवेटर की स्पीच से वो मोटिवेट हो गए, और उसका इफेक्ट क्या पड़ा कि वो सुबह उठ के जल्दी उठ के वो जॉगिंग करने लग गए, है ना, या फिर उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी, है ना, फिर वो 10-10 घंटा पढ़ रहे, क्योंकि वो ये इफेक्ट पड़ गया, उस मोटिवेटर की बात का इफेक्ट पड़ गया। ठीक है, और वो ओकेशन क्या होगी इसकी, कि ओकेशन होगी कि अब स्टूडेंट्स आए होंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एक उन्होंने मोटिवेटिंग स्पीच रखा होगा, ये ओकेशन होगी। तो ये 5 चीजें इसके अंदर आती है, और इसके अंदर फीडबैक नहीं होता। क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि ये जो टाइप का मॉडल है, क्या इसमें फीडबैक होता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा इसमें फीडबैक नहीं होता है। ये आ गया सबको समझ में? किसी को डाउट है क्या इसमें? एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में किसी को डाउट है? मैडम इसमें 4 रहेंगे कंटेंट की, 5 ओकेजन को भी इसमें 5 पकड़ना है, है। ओकेशन को भी पकड़ना है, क्योंकि ओकेशन क्या है, किस ओकेशन में वो स्पीकर स्पीच दे रहा है ना, वो भी तो जरूरी है। ओके। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा आता है वो अब डिपेंड करता है, वो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो पढ़ना है, हमें तो सब पढ़ना है।
क्वेश्चन में हो सकता है इसको उड़ा दें, इसको उड़ा दें, बस ये 3 दे दें, तो ये 3 चूज करके आ जाना। ये 2 दे दिया, ये 2 चूज करके आना। हमने तो यही पढ़ना है ना कि पूरा है क्या। आगे क्वेश्चन जैसा पूछा जाए, कितना भी घुमा ले, ठीक है, हमें भी उसका जवाब देना। सबको समझ में आ गया ये हमने जो आज अभी पढ़ा है, ये एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? जी मैम। यस मैम। ठीक है, अब ये सिर्फ लिखा हुआ है, मैंने आपको ऑलमोस्ट सब समझा दिया। ठीक है, एरिस्टोटल मॉडल इज मेनली फोकस्ड ऑन स्पीकर और स्पीच के ऊपर ही पूरा फोकस होता है। और ये क्वेश्चन भी आता है कि एरिस्टोटल में पूरा फोकस किसके ऊपर होता है, तो पूरा जो फोकस होता है वो स्पीकर का या स्पीच के ऊपर ही पूरा फोकस होता है, क्योंकि वही होता है जो अकेला बंदा बोलता रहता है। ठीक है, वही होता है जो सामने वाले को बोलता है या मोटिवेट करता है या अपना भाषण देता है। बाकी किसी का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस चीज, इसमें सिर्फ एक ही बंदे का इन्वॉल्वमेंट है, वो है स्पीकर का। ठीक है, बाकी किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। तो इसमें पूरा मेन फोकस किसके ऊपर होता है, स्पीकर या स्पीच के ऊपर होता है। इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 प्राइमरी एलिमेंट पे ब्रॉडली डिवाइडेड है ये, जैसे मैंने बताई दिया है। स्पीकर होता है वो स्पीच देता है, किस ओकेजन में देता है, ऑडियंस होती है उधर, और उन ऑडियंस के ऊपर उनका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, द एरिस्टोटल कम्युनिकेशन मॉडल इज ए स्पीकर सेंटर्ड मॉडल है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सेंटर्ड मॉडल है, ये स्पीकर सेंटर्ड मॉडल है। स्पीकर सेंटर्ड मॉडल क्यों, क्योंकि स्पीकर है जो स्पीक करता रहता है, बोलता रहता है, बाकी किसी के ऊपर ध्यान नहीं है। यहाँ पे ये जो स्पीकर है ये इसमें हीरो है, ये याद रखना। पूरा फोकस इसके ऊपर होगा, यही होगा जो सब करता धरता होगा, यही हीरो है इनका। ठीक है, तो पूरा फोकस किसके ऊपर होता है, स्पीकर के ऊपर होता है। ठीक है, और सेंटर्ड मॉडल, ये स्पीकर सेंटर्ड मॉडल, इसलिए इसको स्पीकर सेंटर्ड मॉडल कहा जाता है। एज अ स्पीकर हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन इट, क्योंकि स्पीकर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, एंड इज द ओनली वन एक्टिव, और यही एक होता है इसमें, इस कम्युनिकेशन मॉडल में जो एक्टिव होता है, बाकी सब पैसिव होते हैं। ठीक है, it is the speaker's role to deliver a speech to the audience. The role of the audience is passive. ऑडियंस का रोल क्या है, वो आराम से खड़े रहते हैं, चुपचाप सुनते रहते हैं। ठीक है, और इन्फ्लुएंस होते हैं उनके स्पीच से, जो स्पीकर जो स्पीच देता है उससे वो इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, या तो मोटिवेट हो जाएंगे, या दुखी हो जाएंगे, या खुश हो जाएंगे, या भागने लगेंगे, या पढ़ने लगेंगे, या दौड़ने लगेंगे, या तो नारेबाजी करने लगेंगे। ठीक है, ये सब क्या होता है, इफेक्ट होता है। दिस मेक्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस वन वे फ्रॉम स्पीकर टू रिसीवर। ये वन वे कम्युनिकेशन है जिसमें सिर्फ स्पीकर ही बोलता रहता है और रिसीवर सिर्फ सुनते रहते हैं। ये बोलता रहेगा बोलता रहेगा, तो ये वन वे है, वन वे, ओनली वन वे। ठीक है, और स्पीकर इसमें हीरो है। द स्पीकर मस्ट ऑर्गेनाइज द स्पीच बिफोर हैंड। स्पीकर को ऑब्वियसली अपनी स्पीच पहले से ही उसको ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है कि भाई उसको बोलना कहाँ है, क्या शुरुआत करनी है, खत्म कहाँ करना है, मेन उसका क्या टॉपिक होगा, अकॉर्डिंग टू द टारगेट ऑडियंस, ऑडियंस के हिसाब से, एंड सिचुएशन के हिसाब से, मतलब ओकेजन के हिसाब से। द स्पीच मस्ट बी प्रिपेयर्ड सो दैट द ऑडियंस बी परसुएडेड और इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द स्पीच। तो स्पीच ऐसी रखनी है जिससे उससे लोग जो हैं उनकी लाइफ पे कुछ असर पड़े उस स्पीच का, वो इन्फ्लुएंस होने चाहिए उस स्पीच से। ठीक है, नेताजी क्यों करते हैं स्पीच, ताकि उनको वोट मिले। ठीक है, लोग इन्फ्लुएंस हो जाए, लोग उनके बातों में आ जाए और उनको ही भगवान मानने लगे और उनको ही वोट दे दे। तो इसलिए स्पीच ऐसी नहीं कुछ भी बना के कुछ भी बोल दिया। स्पीच भी ऐसी होनी चाहिए जिस स्पीच में इतना दम हो कि लोग उससे इन्फ्लुएंस हो और उनको फॉलो करे। ठीक है, तो यही है, बस इतना ही है एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये सबको समझ में आ गया? जी मैम। आया क्या? यस मैम। ठीक है, चलो, तो ये पढ़ लिया हमने पहला। अब दूसरा पढ़ते हैं, शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। देखो इसके अंदर सिर्फ एक चीज ऐड हुई है कि इसके अंदर फीडबैक है। ठीक है, इसके अंदर फीडबैक आ जाता है, जैसे हम पढ़ते हैं अभी इसमें। द शैनन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज ए मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन दैट आर्ग्यूज दैट द ह्यूमन कम्युनिकेशन कैन बी ब्रोकन डाउन इन 6 की कॉन्सेप्ट्स के अंदर इसको बांटा गया इस कॉन्सेप्ट को। जैसे पहला है सेंडर, ठीक है, जो सेंड करता है। फिर जिस इनकोडर, ठीक है, इसमें देखो सेंडर है, इनकोडर है। ठीक है, इनकोडर के बाद चैनल है। पहले इनकोडर इनकोड होगा मैसेज, है ना, फिर ये चैनल आएगा, फिर चैनल में नॉइस आएगा, ये नॉइस हो गया। फिर ये डिकोडर, ठीक है, डिकोडर डिकोड करता है मैसेज को, फिर रिसीवर।
तो इस मॉडल को ऐसे बनाया गया है, सेंडर, इनकोडर, चैनल, डिकोडर एंड रिसीवर। ठीक है, तो द शैनन एंड वीवर मॉडल इज ए लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दैट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग हाउ मैसेज आर सेंट एंड रिसीव्ड। ये लीनियर मॉडल है, मतलब एक ही लाइन में चलता है ये। ठीक है, एक ही लाइन में चलता है। इसमें सेंडर से रिसीवर तक मैसेज जाता है, ठीक है, बट रिसीवर से वापस नहीं आता। आगे देखते हैं इसका डायग्राम। देखो, the Shannon-Weaver model mathematical theory of communication follows the concept of communicating in a linear fashion from sender से receiver पे linear model में चलता है, जिसमें पहले ये क्या है, अरे यार मैम ये भी वन वे होता है क्या? हाँ मैं बता रही हूँ, अभी सुनो, मैं बता रही हूँ लीनियर ये किसको बोल रहे हैं। देखो पहला क्या होता है, इसमें पहला होता है सेंडर, ठीक है, सेंडर, और इसका ये वाला नाम याद रखना क्योंकि इसमें सेंडर की जगह आपको इंफॉर्मेशन सोर्स भी बोल सकते हैं ये लोग। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन जिसके पास होती है, जो इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास, उसको ये लोग इंफॉर्मेशन सोर्स बोलते हैं। सेंडर का एक और नाम होता है ना सोर्स, तो इन्होंने इसको इंफॉर्मेशन सोर्स बोला है शैनन एंड वीवर में। तो याद रखना सेंडर की जगह ये आपको इंफॉर्मेशन सोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला आ गया सेंडर। ठीक है, फिर इसमें इन्होंने नेक्स्ट रखा है डिकोडर। ठीक है, डिकोडर को इन्होंने क्या बोला है, उसको डिकोडर को ट्रांसमीटर बोला है। ठीक है, एनकोडर, सॉरी 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 इनकोडर, सॉरी, हाँ, तो इन्होंने इनकोडर को ट्रांसमीटर भी कहा है यहाँ। ठीक है, तो इनकोडर जो मैसेज को फिर इनकोड करेगा जो, उसके बाद इन्होंने थर्ड बोला है चैनल। ठीक है, किस माध्यम से वो, किस चैनल से वो मैसेज पहुंचेगा। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने नॉइस भी रखा है क्योंकि चैनल में तो नॉइस होगा ही होगा। फिर आएगा डिकोडर। डिकोडर का इन्होंने क्या बोला है, रिसेप्शन। ठीक है, डिकोडर को क्या बोला है, ये सब नाम याद रखने जरूरी है इसके अंदर। शैनन एंड वीवर के अंदर ये पूछ सकते हैं कि बताओ कौन कौन से लाइन में, और ऑप्शन तुमको ये दे देंगे, ये नीचे वाले। ठीक है, फिर डिकोडर से फिर वो क्या है, डिकोड होता है और रिसीवर तक वो बात पूरी तरीके से पहुंच जाती है। अब इसमें क्या है, लीनियर वे में इसमें इन्होंने क्या बोला है, जो रिसीवर है ना, रिसीवर सिर्फ एक बार ही फीडबैक दे पाएगा। मतलब ऐसा होता है ना कि सेंडर रिसीवर बन जाता है, फिर रिसीवर सेंडर बन जाता है, फिर दूसरा बंदा बोलता है, फिर पहला सुनता है, फिर दूसरा बोलता है। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें सेंडर बस अपनी बात बोलेगा, ठीक है, और रिसीवर सिर्फ एक ही बार फीडबैक देगा। कैसे फीडबैक देगा, हाँ समझ आया या नहीं समझ आया, बस। इससे ज्यादा वो कुछ बोलेगा नहीं, बस वो फीडबैक देगा। गुड, कि अगर उनसे पूछ लिया जाए कि ऐसे क्वालिटी पूछ ली जाती है ना कि इस सामान की क्वालिटी कैसी है, तो सामने वाले क्या बोलेगा, फीडबैक देगा, हाँ इट इज गुड और इट इज बैड। तो बस वो एक फीडबैक देगा, उसके बाद फिर वो बात घूमेगी नहीं, गोल 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 नहीं घूमेगी, बस एक ही बार वो फीडबैक दिया जाएगा और यहाँ बात, कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। इसके आगे कम्युनिकेशन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो देखा जाए तो ये भी वन वे ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ वो एक बार ही फीडबैक दे रहा है। ठीक है, ज्यादा वो बात नहीं कर रहा है, ज्यादा वो यहाँ से यहाँ बात घूम नहीं रही है, सिर्फ एक ही बार वो फीडबैक जाएगा यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक चीज जो ऐड हुई है शैनन एंड वीवर के अंदर, वो है फीडबैक। ठीक है, और इसमें सेंडर को इन्होंने क्या बोला है, सेंडर को इन्होंने बोला है इंफॉर्मेशन सोर्स, इनकोडर को बोला है ट्रांसमीटर, चैनल, नॉइस, डिकोडर को बोला है रिसेप्शन, फीडबैक को बोला है डेस्टिनेशन। ठीक है, और फिर एक ही बार फीडबैक जाता है और उसके बाद, इसलिए इसको लीनियर वे ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें बात एक लाइन में जाती है, सेंडर सेंड करेगा, रिसीवर रिसीव करेगा और फीडबैक देगा। ठीक है, तो ये वर्टिकल मॉडल भी इसको बोलते हैं, वर्टिकल, सीधी लाइन में जो चलती है। ठीक है, मैसेज सिर्फ एक साइड से दूसरी साइड जाएगा। ठीक है, अनलाइक सर्कुलर। सर्कुलर में क्या होता है, बात एक बंदा बोल रहा है तो सेंडर बन गया, फिर रिसीव होता है, दूसरा बंदा रिसीव करता है, फिर रिसीवर अपना मैसेज भेजता है तो रिसीवर सेंडर बन जाता है और सेंडर रिसीवर बन जाता है। तो सर्कुलर में क्या होता है, ये गोल 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 बात घूमती रहती है, पर इसमें ऐसा नहीं है, ये वर्टिकल है। इसमें सेंडर अपनी बात रखेगा, ये ज्यादातर
वहां पे होता है ऑफिसेस में, है ना, जहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, वहां ऐसा होता है। एक ही लाइन में बात होती है, सेंडर अपनी बात यहाँ तक भेजेगा और यहाँ से सिर्फ एक बार ही फीडबैक आएगा और कम्युनिकेशन यहाँ खत्म है। तो यहाँ पे एक लाइन में बात जा रही है, सिर्फ एक लाइन में, इसलिए इसको लीनियर बोलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैम ये आगे बोलो। मैम इसको लीनियर बोले, लीनियर हाँ बोलते हैं। हाँ, लीनियर, इसको vertical? शैनन एंड वीवर। वर्टिकल बोले भी ना, सॉरी, वर्टिकल भी बोले। नहीं नहीं, वर्टिकल मैंने गलत बोल दिया, वर्टिकल तो इसको बोलते हैं ना, Linear. ये हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल नहीं, लीनियर बोला, लीनियर। अच्छा, ठीक है, ये आ गया क्या सबको समझ में? यस जी मैम। The Shannon-Weaver model of communication is the mother of all models बोला गया है इसको of human communication में। It is known as information theory, इसको information theory के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये याद कर लेना, information theory। Shannon and Weaver को और क्या बोलते हैं? mother of all models भी बोल सकते हैं और इंफॉर्मेशन थ्योरी भी बोल सकते हैं। इट इज अ मैथमेटिकल थ्योरी कंसिडर टू बी ए लीनियर कम्युनिकेशन। मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि वो एक ही लाइन में चलती है कम्युनिकेशन। ठीक है, सिर्फ एक लाइन में, इसलिए इसको लीनियर कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्रिएटेड बाय क्लॉड शैनॉन एंड वॉरेन वीवर, इन्होंने इस थ्योरी को बनाया है। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड टू बी हाईली इफेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल दैट एक्सप्लेन एज द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस फ्रॉम इंफॉर्मेशन सोर्स टू इंफॉर्मेशन रिसीवर। ये जो मॉडल है ये फुल होल कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझाता है, कहाँ से कहाँ तक? इंफॉर्मेशन सोर्स से लेके इंफॉर्मेशन रिसीवर तक। इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है? पहला जो होता है वो सोर्स होता है ना, उसके जो एंड में जो रिसीव कर रहा है उसको इंफॉर्मेशन रिसीवर बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही है शैनॉन एंड वीवर मॉडल। ये आ गया सबको समझ में? जी। तो ये याद रखना कि शैनॉन एंड वीवर मॉडल को क्या बोलते हैं? लीनियर कम्युनिकेशन में भी मॉडल बोल सकते हैं। ठीक है, क्लॉड शैनॉन एंड वॉरेन वीवर ने इसको बनाया था। इसका नाम क्या है? द शैनॉन एंड वीवर मॉडल है। ठीक है, इसको इंफॉर्मेशन थ्योरी भी बोल सकते हैं इसका नाम। तो ये कुछ की वर्ड्स हैं जो इसकी याद रखना आप लोग, और ये तो जरूरी है, ये जरूरी है, ये नाम नीचे वाले, इंफॉर्मेशन सोर्स, ट्रांसमीटर, ये। ठीक है, और इसमें पूछ सकता है कि एक्स्ट्रा क्या चीज ऐड हुई है इसके अंदर। इसके अंदर एक्स्ट्रा एक चीज ऐड हुई है जो एरिस्टोटल में नहीं थी, वो थी फीडबैक। आगे समझ में? आगे बढ़े? जी। ठीक है, ठीक है, तो बताओ एरिस्टोटल जो था मॉडल, उसके अंदर फीडबैक होता है क्या? नो मैम, नहीं आता। नहीं। ठीक है, उसके अंदर मेन फोकस किसके वन वे ऊपर होता है, हाँ, वन वे उसके होता ऊपर है। मेन फोकस किसके ऊपर होता है? स्पीकर और स्पीच। स्पीकर के स्पीकर ऊपर। होता है मैम, स्पीकर पे। हाँ, ठीक है। और उसका नाम क्या है इस मॉडल का जिसके अंदर स्पीकर स्पीच देता है? एरिस्टोटेलियन मॉडल। Aristotelian model of communication. ठीक है, और लीनियर कम्युनिकेशन ऑफ मॉडल किसका नाम है? Shannon Weaver. शैनॉन एंड वीवर। शैनन एंड वेबर। वीवर। ठीक है, उसके बाद किस में फीडबैक ऐड होता है? शैनन वेबर मॉडल। ठीक है, शैनन एंड वीवर मॉडल में। ये आ गया सबको समझ में? जी। ठीक है, चलो आई थिंक आज के लिए बहुत है, 4 बज गए। अब हम बाकी की पढ़ाई अब कल करेंगे। अभी और 2 बज गए हमारे, एक है सर्कुलर वाला और एक है SMCR मॉडल। ये 2 मॉडल्स बचे हैं अभी, ये हम कल खत्म करेंगे। मैम जी, इसी में, इसमें जो आपने पढ़ाया फीडबैक पॉजिटिव नेगेटिव, ये थोड़ा नहीं, चैनल में जो ओरल और रिटन बताए वो जरा से एक बार फिर से बताइएगा। हाँ बताते। हाँ, तो चैनल्स मतलब किस किस चैनल के थ्रू आप बात कर सकते हो, किस किस चैनल के थ्रू आप मैसेज पहुंचा सकते हो।
वो बोला था उन्होंने। तो किस किस मैसेज, किस किस चैनल के थ्रू आप बातें पहुंचा सकते हो अपनी? एक तो सामने रह के पहुंचा सकते हो, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, ओरल। ओरल मतलब फेस टू फेस जब आप मैसेज पहुंचा पा रहे हो सामने वाले से अपनी, है ना, ये हो गया ओरल। फिर क्या होता है, रिटर्न। रिटर्न मतलब लेटर्स हो गया, आप लेटर लिखते हो, है ना, नोटिस आप लिख के बोर्ड पे चिपका देते हो स्टूडेंट्स के लिए या फिर ऑफिस में, तो ये क्या हो गया, रिटर्न हो गया, है ना। लेटर लिखा आपने, ईमेल लिखा आपने, अरे ईमेल तो उसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। और ये लिखित वाला आप मैसेज पहुंचा सकते हो इससे लिखित में। अब इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी तो आप मैसेज पहुंचा सकते हो, जैसे ईमेल के थ्रू पहुंचा सकते हो, यूट्यूब चैनल के थ्रू पहुंचा सकते हो, जूम के थ्रू पहुंचा सकते हो, वीडियो कॉलिंग के थ्रू पहुंचा सकते हो। तो ये 3 माध्यम से आप अपने मैसेज को सामने वाले तक पहुंचा सकते हो। इसको ये है चैनल्स, अलग अलग चैनल्स हैं ये, किस चैनल से आप अपने मैसेज को सामने वाले तक पहुंचा सकते हो। आया अभी समझ? अब ये कहाँ गया, मेरे को ये भी नहीं मिल रहा है। मिला था मैडम अभी, आया था क्या? हाँ पीछे पीछे थोड़ा कर लेना, तो चला चैनल्स में आया हुआ आई थिंक। बस हाँ, ये बस रखा। बस हाँ बस मैडम। ठीक है, आया समझ में चैनल्स क्या है? हाँ मैम। किन चैनल के थ्रू आपका मैसेज पहुंच रहा है। इलेक्ट्रॉनिक में टीवी भी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक में रेडियो भी आ जाएगा। टीवी के माध्यम से भी तो मैसेज पहुंचता है, रेडियो के माध्यम से भी तो मैसेज पहुंचता है, फोन टेलीफोन हो गया, है ना, व्हाट्सएप हो गया, ये सब क्या इलेक्ट्रॉनिक है। रिटर्न में कौन कौन से होते हैं बताओ? एक लव लेटर भी होता है रिटर्न में। लेटर में ही आता है वो, कैसे अपना मैसेज पहुंचा देते हो लव लेटर लिख के, है ना। ओरल में कैसे फेस टू फेस अपनी बात बोल देते हो। तो ये 3 टाइप है चैनल्स के, समझ गए? नोटिस हाँ, नोटिस हो गया। अब कितना सोच लो, इन तीनों के अंदर ही आएगा। यस। और किस तरीके से पहुंचा सकते हो मैसेज बताओ? वगैरह भी रिटर्न करना, मैगजीन्स वगैरह। मैगजीन हो गया, रिटर्न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, रिटर्न हो गया। और कुछ एग्जांपल? ठीक है, तो जो भी है इसी के अंदर ही आते हैं। जेस्चर से वो ओरल में जाएगा, हम लोग वो जो बोलते हैं ना बॉडी लैंग्वेज वो। हाँ अच्छा, वहाँ वो ओरल में जाएगा। ओके ठीक है, क्योंकि जो जेस्चर्स है, जो बॉडी लैंग्वेज है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो तो सामने ही होगी ना। लिखित में तो आप भेज नहीं सकते अपने जेस्चर को कि आज मेरा ये एटीट्यूड है, आज मैं ऐसे गुस्सा में हूँ, है ना। लिखित में तो नहीं, तो सामने होगी, तो सामने होगी तो ओरल ही होगी। हम व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं लिखित में भी। हाँ, व्हाट्सएप पर वो इलेक्ट्रॉनिक है ना, वो व्हाट्सएप हाँ। इलेक्ट्रॉनिक है ना, रिटर्न में नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक में आएगा। हाँ वो तो बराबर, लेकिन व्हाट्सएप में हम लोग मतलब जेस्चर्स भी भेज सकते हैं। हाँ हाँ, उसमें फेसेस भेज सकते हो, करेक्ट करेक्ट। जी ठीक है, चलो क्लास वाइंड अप करते हैं।